स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। हम डिस्कस करेंगे आज वीकली एक्सपायरी हमारी निफ्टी की कैसी हुई, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कल फ्राइडे हमारे लिए क्या गुड फ्राइडे का काम करेगा या वो ब्लैक फ्राइडे की तरफ बदल जाएगा। शुरुआत करते हैं आज हम बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी में गैप अप ओपन हुआ, सबको पता है, अच्छा खासा गैप अप हुआ। कोशिश करी इसने हमारे येलो लाइन बाय लेवल के आसपास आने की, वहाँ से मार्केट में अगर हमारे लिए मौका मिलता तो हम यहाँ पे बाय करते, बट उसी लेवल को टच करके मार्केट नीचे आएगा। इट मीन्स हमारे लिए आज बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ है। वहीं निफ्टी में देखते हैं तो निफ्टी भी देखते हैं गैप अप ओपन हुआ और एक बहुत छोटी रेंज पे मार्केट घूमा है। तो इस छोटी रेंज पे ट्रेड करना दोस्त थोड़ा मुश्किल है, मेरे लिए तो मुश्किल है। मुझे नहीं पता है कि दूसरे ट्रेडर्स और स्कैल्पर्स है वो बहुत सारा पैसा दिखा देंगे कि यहाँ पे XYZ इतने लाखों रुपए कमाए, बट एक रियल ट्रेडर अगर मार्केट में आप ट्रेड करते हैं तो मार्केट में आपके लिए थोड़ा सा टफ सिचुएशन होगा। रेंज बाउंड मार्केट में बॉटम पे बाय करना, टॉप पे सेल करना, टॉप पे सेल करना, बॉटम पे बाय करना। हाँ, ये अगर ट्रेंडी मार्केट होता तो आप बोल सकते थे कि ये काम कर सकते हैं हम, बट अगर हम बोले कि एकदम बॉटम फिशिंग हो जाए और टॉप हंटिंग हो जाए तो ये पॉसिबल शायद मेरे जैसे ट्रेडर्स के लिए नहीं है। अब ये देखते हैं कल के लिए जो हमारे लेवल्स थे, इस लेवल्स के हिसाब से मार्केट में क्या दिख रहा है। निफ्टी फिबोनाची लेवल, बैंक निफ्टी फिबोनाची लेवल, बाय सेल कोई भी लेवल्स नहीं आए जहाँ पे हम बाय या सेल कर सके। एज PDSR जो हमारा लेवल है, प्रीवियस डे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो है, उसमें भी कहीं कोई बाय सेल नहीं मिला है। सेम इन द केस फॉर द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के येलो लाइन लेवल्स भी आपको हमें कहीं नहीं मिले हैं कि इन लेवल्स के आसपास आए तो हम यहाँ पे अपनी पोजीशंस बना सकें। अब हम डिस्कस करते हैं मार्केट में हमारे लिए कल क्या सिचुएशंस हो सकती है, किन लेवल्स पे हम क्या ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। देखिए, अगर हम निफ्टी के और बैंक निफ्टी के लेवल्स देखते हैं तो चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स हमारे लिए क्या निकल के आते हैं। फिबोनाची लेवल्स की बात करते हैं निफ्टी में, तो निफ्टी हमारे पास दो लेवल है बाय के लिए। फर्स्ट लेवल है 24,677 एंड सेकंड लेवल इज 24,466। ये लेवल क्या है, 23.6% एंड 0.50% का रिट्रेसमेंट लेवल है। स्टॉप लॉसेस रिस्पेक्टिव आपको लेने हैं 630, 630 और 399 का। टारगेट्स जो निकल के आएंगे 560, 713 और 800। इन टारगेट्स के लिए मार्केट में आप एक बार अपनी पोजीशंस बाय की तरफ बना सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू फिबोनाची बाय लेवल। सेल साइड की बात करते हैं 24,367, 24,367 पे हम यहाँ पे सेल करेंगे। 411 का स्टॉप लॉस, 300, 175 और 090 इन लेवल्स के लिए हम यहाँ पे अपने टारगेट्स को प्रॉफिट बुक करते हुए या स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए निफ्टी में अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। बैंक निफ्टी में बात करते हैं फीबो लेवल 50,760 और 50,387। स्टॉप लॉस वुड भी रिस्पेक्टिव, आप अपने लेवल्स के हिसाब से रिस्पेक्टिव स्टॉप लॉसेस ले लीजिएगा। 50,675 और 50,221। टारगेट्स रहेंगे आपके 50,387, 50,600, 50,760। वहीं अगर हम सेल साइड की बात करते हैं तो ये हमारा 618 लेवल के नीचे 50,221 के नीचे हम सेल करेंगे। स्टॉप लॉस वुड भी 50,350, 50,100, 49,880 और 49,700 पे मार्केट में आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एज अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, निफ्टी हमें बाय करनी 24,838 के ऊपर, 838 के ऊपर हमें बाय की तरफ ध्यान देना है। 790 के स्टॉप लॉस के साथ 880, 060 और 25,030। ये 880 और 24,960, 060 नहीं है, ये है हमारा 24,960। एंड इसके बाद का लेवल हमारा जो निकल के आएगा वो 25,030। वहीं सेल साइड की बात करते हैं 24,780 है, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 24,845। टारगेट्स रहेंगे 740, 700 एंड 625। सेल साइड के लिए अगर हम बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में हमारे लिए सेल साइड की अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी 50,886 के नीचे। टारगेट्स की बात करते हैं तो टारगेट्स यहाँ पे 50,802, 688, 501 एंड 371। स्टॉप लॉस वुड भी 51,055। वहीं अगर हम बाई साइड को ध्यान देते हैं तो 51,088 के ऊपर हमें पे मार्केट में बाई की पोजीशंस बना सकते हैं। एंड स्टॉप लॉस वुड भी 50,950, 51,200, 51,300, 51,468 एंड 51,680। इन लेवल्स के लिए मार्केट में हम यहाँ पे अपनी पोजीशंस बाई की तरफ बना सकते हैं। अब वी आर कमिंग टू द येलो लाइन। कल हमारी निफ्टी का येलो लाइन लेवल नहीं था, क्यों? क्योंकि पूरा वीक खत्म होने वाला था, लास्ट डे था, और लास्ट डे पे ज़्यादा बेटर है कि हम एक दिन वेट करें और उसके बाद अपने ट्रेड को इनिशिएट करें। निफ्टी में येलो लाइन बाय आपके लिए जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 25,000, 25,000 के ऊपर 25,114 और 25,189, 189 के लेवल्स पे मार्केट में आप यहाँ पे अपनी पोजीशंस बाय की तरफ बना सकते हैं। सेल साइड की बात करते हैं 24,623, 623 पे अगर आप सेल करते हैं। स्टॉप लॉस आपको लेना है रीसेंट स्विंग हाई। टारगेट्स निकल के आएंगे 24,509 एंड 24,434। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी में येलो लाइन बोलते हैं तो 51,077 के ऊपर हमें यहाँ पे मोमेंटम बाय दिखेगा। स्टॉप लॉस रखेंगे रीसेंट स्विंग लो। टारगेट्स रहेंगे 51,000, 51,311 एंड 51,465। सेल साइड की बात करते थे 50,295 के नीचे हम सेल की तरफ ध्यान देंगे और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा रीसेंट स्विंग हाई
और टारगेट्स रहेंगे 50,060 एंड 49,904। इन लेवल्स के लिए मार्केट में अपनी पोजीशंस आप क्रिएट कर सकते हैं। देखिए लेवल्स तो बहुत सारे हैं, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपको लेवल दिख रहे हैं, अगर आप इधर भी देखेंगे तो आपको लेवल्स दिख रहे हैं। बट मार्केट पे हमें ध्यान देना है कि हम जिस पर ट्रेड इनिशिएट करें वो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो। जैसे कि कल हमने आपके साथ क्या क्या डिस्कशन किया था, अगर आपको याद होगा, अगर नहीं है तो चलिए वो देखते हैं। हमारा डिस्कशन था चंबल फर्टिलाइजर्स, जुबिलियंट फूड, पावर ग्रिड, यूबीएल एंड ग्लेनमार्क। आप इन शेयर्स को देखिएगा, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट पे जो हमने आपके साथ डिस्कशन किया है वो मार्केट में किस तरीके का मूव देके आपको कहीं ना कहीं फिर से अपनी बैक टू पवेलियन वाली कहानी पे आ गया। तब हम बात करते हैं कल के लिए, कल हमारे लिए क्या स्टॉक्स हो सकते हैं और किन स्टॉक्स पे हम नज़र रख सकते हैं, बाय साइड और सेल साइड। ये आपको आज लाइव मार्केट पे भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि हमें 4424 के आसपास इंडिगो बाय करना है। कल के लिए भी हमारा इंडिगो बाय की तरफ रहेगा, सेल की तरफ कोई यहाँ पे हमें कोई चांस नहीं दिख रहा है। अच्छा खासा मोमेंटम है, अगर आप देखेंगे वॉल्यूम्स में, वॉल्यूम डेल्टा में, स्टैंडर्ड डिवीजन में, तो मार्केट आपको ईडीएक्स में यहाँ पे आपको अच्छा खासा मोमेंटम दिखा रहा है मार्केट। और इसने जैसे ही लेवल ब्रेक किया था हमारा 4445 4445, तो उसके ऊपर तो ये और बुलिश हो गया था मार्केट में। अगर आपको कल कहीं मौका मिलता फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग पे तो आप बाय कर सकते हैं। आपका जो टारगेट्स होगा 4550 के आसपास का, एंड अगर आपको गैप अप ओपन मिलता है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 4626 का। इन लेवल्स के लिए एक बार आप यहाँ पे मार्केट में बाय की पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। इंटरग्लोब एविएशन मतलब इंडिगो में। दूसरा शेयर की बात करते हैं तो इंडियन होटल है। इंडियन होटल को अगर हम गौर से देखें तो इसका भी चार्ट हमारे लिए बहुत पॉजिटिव था। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम डेल्टा के साथ साथ मार्केट में स्टैंडर्ड डिवीजन और एडीएक्स भी आपको अच्छा खासा मार्केट में मोमेंटम आता हुआ दिखाया। कल ही हमने डिस्कस किया था कि अगर लो से सेकेंड लो थोड़ा सा ऊपर होता है, इट मीन्स मार्केट में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी है, उस स्टॉक में पॉजिटिविटी है जो कि मार्केट को यहाँ से ऊपर की तरफ ले जा सकती है, उस सेक्टर को भी ऊपर की तरफ ले जा सकती है, इर्रिस्पेक्टिव टू मार्केट में हमारे लिए क्या सिचुएशन सिनेरियोज बन रही है इंडेक्स में। तो कल के लिए हम क्या डिस्कस करेंगे, कल अगर मार्केट कहीं ना कहीं 647 के ऊपर अगर आपको मिलता है मार्केट में तो आप यहाँ पर बाय को इनिशिएट करेंगे। जो आपका टारगेट निकल के आएगा, फर्स्ट टारगेट होगा 655 एंड सेकंड टारगेट की बात करते हैं तो 666। इन लेवल्स के लिए आप एक बार कल इंडियन होटल में बाय की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं थर्ड शेयर की बात करते हैं तो इसने बहुत अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया है आज अगर आप देखेंगे तो लोअर लेवल से इसने बहुत अच्छी रिकवरी दी है। तो ये मार्केट में आपको मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है। कल अगर मार्केट में आपको ये ऊपर मिलता है 1974 1974 के ऊपर अगर आपको मिलता है तो आप यहाँ पे बाई की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ रीसेंट स्विंग लो और 1936। इसके स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में आप यहाँ पे अपनी पोजीशंस बना सकते हैं एंड आप टारगेट्स रखेंगे यहाँ पे 2063 तक के टारगेट्स के लिए मार्केट में आप यहाँ पे अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। अगर आप निफ्टी का 75 मिनट्स का चार्ट देखेंगे तो आपको एक अनयूजुअल एक्टिविटी दिखेगी। उस अनयूजुअल एक्टिविटी को हम बोले यहाँ पे वॉल्यूम डेल्टा बहुत बढ़ गया। अगर मैं वॉल्यूम डेल्टा का यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आप रिसेंट के जो आपके यहाँ पे है उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आया। इट मीन्स आई एम नॉट श्योर, बट अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है आपको 24,786 के नीचे या 24,750 के नीचे आपको मार्केट मिलता है तो मार्केट आपको एक करेक्शन दे सकता है जो कि मार्केट में आपको एक अच्छा खासा डाउनसाइड आएगा, जो डाउनसाइड आपका निकल के 24,500 तक भी आ सकता है। चलिए यही लेवल्स अगर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या देखने मिलता है। बैंक निफ्टी में सच हमें कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि सबसे बड़ा वॉल्यूम डेल्टा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इस लेवल पे निकल के आ रहा है। तो जब तक मार्केट इसके नीचे हमें कोई वॉल्यूम डेल्टा नहीं दिखता है या फिर हमें यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, तब तक हम इस पर डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। बट एज पार निफ्टी अगर मैं आपसे बात करूँ तो जो मुझे दिख रहा था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ऐसे ही छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर करिएगा। यार यूट्यूब का एल्गोरिथम है यार, उसको ज़रूरत पड़ती है आप कुछ भी लिखो बट एल्गोरिथम में लिख रहे हैं तो इट मीन्स उसको लग रहा है कि आपका इंगेजमेंट बढ़ रहा है। अगर इंगेजमेंट बढ़ रहा है, आप लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन मिलेगा और जाते आते थोड़ा सा प्रमोशनल भी हो जाऊँ। अगर आपके पास या आपके नियर एंड डियर का एस्टीमेट इन ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, अगर आप चाहते हैं ओपन कराना मेन ब्रोकर के साथ तो आइए ऐसे डायरेक्ट के साथ। मेन ब्रोकर के साथ बहुत सारी समस्याएं नहीं होती, जैसे कि डिस्काउंट ब्रोकर्स आपके डिटेल्स आपके फ़ोन नंबर्स को सेल आउट कर देते। मेन ब्रोकर में ये सारी समस्या नहीं होती है। डिस्काउंट ब्रोकर में अगर लैगिंग हुआ, कुछ दिक्कत हुई तो कस्टमर केयर में लगा के आप परेशान हो जाओगे। मेन ब्रोकर में आपके पास फ्रेंचाइजी है, बैंक आउटलेट्स है, आप कहीं पे भी अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं और हिसाब से अपनी मार्केट में पोजीशंस बना सकते हैं। कुछ दिक्कत हो तो उसको समझ के सॉल्व कर सकते हैं। एट लास्ट, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल।
थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।